मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख हैं। पहला है बुधसेन का बोधगया अभिलेख। बुधसेन का बोधगया अभिलेख। दूसरा है बिहार शरीफ का परस्तर अभिलेख। बिहार शरीफ का परस्तर अभिलेख। तीसरा है संग्राम गुप्त का पांचों ताम्रपत्र अभिलेख। संग्राम गुप्त का पंचों ताम्रपत्र अभिलेख। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक का बेनिबन अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनिबन अभिलेख। अगला पॉइंट फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। अगला पॉइंट है खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख। खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख। अगला पॉइंट भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। अगला पॉइंट है खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। बिहार में तुर्क शासन। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियार शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जयपुर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया तथा मिथिला के कर्नाटक शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बख्तियार खिलजी की हत्या आली मर्दान खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन ईवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया जिसका दमन बलबन ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा जिसमें शक्र सिंह पराजित हुआ। गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया।
गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। लोदी शासनकाल में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लोदी शासनकाल में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बाया का मकबरा तुगलकालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। मिथिला के कर्नाटक शासक। मिथिला तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाटक वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। मिथिला तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाटक वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। कर्नाटक वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। हरि सिंह देव के शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। बिहार में चेरो राजवंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मोदनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बिहार में अफगान शासन। शेरशाह फरीद खां बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था, जिसे बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी।
शेर शाह फरीद खां बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था, जिसे बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद को हराया। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। कनौज बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। कनौज बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता।